नाउन होता क्या है, मैंने बताया नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। परंतु यहाँ पे हिंदी की संज्ञा और इंग्लिश के नाउन को अपने कोरिलेट नहीं करना है, तो हम यहाँ पे जो मेन फोकस जो बात कर रहे हैं दैट इज नाउन, और इंग्लिश का जो नाउन है उसी के बारे में आज विस्तार से आपसे बात करेंगे कि इंग्लिश का नाउन क्या होता है और इसकी जरूरी क्यों है इसको जानना हम सभी के लिए। फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन फ्यूचर यू विल गेट द क्वेश्चंस लाइक दिस टू आइडेंटिफाई द नाउन। आपको नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए किसी कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, बट यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द नाउन इफ यू हैव नॉट रेड। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल, आप नहीं छांट पाएंगे कि नाउन कौन सा शब्द है। इसलिए not only to make your English easy but also for the logical knowledge of the English language. If we look at the grammar of the English language, then we will find the importance of the noun. Let's get started. यहाँ पे देखिए सबसे पहले नाउन है, यहाँ पे लिखा मैंने, देखो, a noun is the name of a person, place, thing, quality, condition एंड एक्शन। यहां पे हिंदी में मैंने आपको समझने के लिए यहां पे बताया हुआ, देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। समझ आ रही है? ये वाला जो है वो हिंदी में मैंने यहां पे आपको लिख दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, ताकि आपको आसानी से समझ आए। देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। एक नाउन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है और एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, और वस्तु का नाम है या चीज का नाम है, या फिर क्वालिटी यानी कि गुण का नाम है, या फिर कंडीशन दशा का नाम है, एंड या फिर एक्शन या फिर किसी कार्यकलाप का नाम है, उसको संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। जैसे देखो, नेम ऑफ ए पर्सन, नाउन क्या है? व्यक्ति का नाम। पर्सन जैसे पंकज, मोहित, ये लड़कियों के नाम हो सकती है, ऋषा हो सकती है, वर्षा हो सकती है ना, सीता, गीता, मीता, सब कुछ क्या है? व्यक्ति के नाम, किसी भी आदमी का नाम। पर्सन मतलब व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब कौन है? चाहे तो वो स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का लड़की कोई भी हो, उसके नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, हमने पढ़ा था प्लेस। प्लेस का नाम, प्लेस मतलब जगह या स्थान, जगह या स्थान, ठीक है ना। यहां पे देखिए, जैसे शिमला है, जिस भी जगह का जो भी नाम है उसको भी क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं उसको? नाउन बोलते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखिए बेटा, तीसरा पढ़ा हमने, नेम ऑफ द थिंग, चीज का नाम। हमारे पास पेन हो सकती है, कॉपी हो सकती है, किताब हो सकती है, बैग हो सकता है, बस्ता हो सकता है, हमारा जैकेट हो सकता है, हमारी स्वेटर, ऑल दीज, इनके नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यहां पे नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि क्वालिटी, जो आदमी में क्वालिटी होती है उसके नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा है ऑनेस्टी, इसको होनेस्टी नहीं पढ़ना है, इसको ऑनेस्टी पढ़ते हैं। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, लव, प्यार, अफेक्शन, स्नेह, इस प्रकार के जितनी भी जो क्वालिटीज आदमी में होती हैं उनके नाम को भी संज्ञा कहा जाता है, उनके नाम को भी नाउन कहा जाता है। उसके बाद देखो कंडीशंस। कंडीशंस का मतलब है परिस्थिति, ठीक है ना। परिस्थिति कैसी हो गई? जैसे इलनेस हो गया, बीमार हो गया कोई, ठीक है, या किसी को बुखार लगा है, सर्दी लगा है, जुकाम लगा है, गर्मी लगी है ना, ये सब कुछ क्या है? कंडीशंस है। जो नेम ऑफ द कंडीशन है वो भी क्या है? नाउन है। समझ आ रही है? ओके। उसके बाद एक्शन। एक्शन मतलब कोई भी काम, जैसे मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? गति या चाल। एक्शन का मतलब होता है काम करना, क्रिया। कोई क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं, ना कि क्रिया को कहते हैं, क्रिया को वर्ब बोलते हैं। हाँ, तो अब आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए नाउन है, हमने नाउन में परिभाषा पढ़ी कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। यहां ये पर्सन है, ये पंकज है। समझ आ रही है? ठीक है। और लास्ट दूसरा देखा हमने, नेम ऑफ द प्लेस। प्लेस हमारे पास यहां पे बताया मैंने आपको, शिमला जगह का नाम जैसे, ठीक है ना। ओके। उसके बाद हमने बताया आपको थिंग, कोई वस्तु है, थिंग हमने यहाँ पे आपको उदाहरण दिया, देखो पेन जैसे। ओके। उसके बाद क्वालिटी की बात हमने की, यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे आपको ऑनेस्टी बताया, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की कंडीशन की, तो कंडीशन का उदाहरण मैंने आपको दिया इलनेस यानी कि बीमारी,
ओके। और उसके बाद लास्ट में हमने बात की एक्शन की, और एक्शन में मैंने आपको मूवमेंट का उदाहरण दिया, ठीक है। इन सभी के नाम को, जो पंकज, शिमला, पेन, ऑनेस्टी, इलनेस या मूवमेंट, या यूं कहूं मैं पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, इन सभी के नाम को, जो भी शब्द इसके इनके अंतर्गत आते हैं, शब्दों के नाम को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। हाँ, ओके।